जिंदगी 10 मिनट डिलीवरी पर चल रही है, Need it in minutes? Just blink it. पर डीमार्ट की लाइन आज भी 1 घंटे लंबी है। क्यों? क्योंकि डीमार्ट के प्राइसेस को कोई बीट नहीं कर सकता। क्विक कॉमर्स के दौर में डीमार्ट कैसे इतना सस्ता और प्रॉफिटेबल है, आज डिकोड करेंगे डीमार्ट का बिजनेस मॉडल एंड द जीनियस बिहाइंड इट, द रिटेल किंग ऑफ इंडिया, राधा किशन दमानी। राधा किशन दमानी का जन्म 1955 में एक मिडिल क्लास बिजनेस फैमिली में हुआ था। वो मुंबई में एक सिंगल रूम अपार्टमेंट में पले बड़े और अपने फैमिली के बॉल बियरिंग बिजनेस में ही काम करते थे। उनके लाइफ में पहला बड़ा चेंज आया जब 32 की एज में उन्होंने स्टॉक मार्केट ज्वाइन करने का डिसाइड किया। वो जल्द ही दलाल स्ट्रीट के बियर कार्टेल का हिस्सा बन गए। 1992 हर्षद मेहता स्कैम में राधा किशन दमानी ने स्टॉक्स को शॉर्ट करके बहुत पैसे कमाए। तो हर्षद के सारे स्टॉक्स गिराने का अच्छा चांस मिल सकता है हमें। मेरे ख्याल से ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। पर उनकी फिलॉसफी धीरे धीरे चेंज होने लगी। वो ट्रेडर से इन्वेस्टर बनने लगे। 1995 के HDFC IPO में उन्होंने 400 करोड़ इन्वेस्ट करके लार्जेस्ट इंडिविजुअल इन्वेस्टर बन गए। आज भी राधा किशन दमानी एक लेजेंडरी इन्वेस्टर माने जाते हैं। उन्होंने अपनी फोरसाइट से बहुत से सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट्स किए। VS इंडस्ट्रीज, ट्रेंड, ब्लू डार्ट एक्सप्रेस, सुंदरम फाइनेंस, इंडिया सीमेंट्स जैसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किए। उनके लाइफ में अगला मोड़ आया जब 2000 में उन्होंने अपना बाजार एक रिटेल बिजनेस की फ्रेंचाइजी ली। उन्होंने अपना बाजार से रिटेल बिजनेस के इन्स एंड आउट सीखे, जैसे सप्लाई चेन, वेंडर मैनेजमेंट। राधा किशन दमानी को रिटेल बिजनेस तो बहुत पसंद आया, पर वो अपना बाजार के बिजनेस फिलॉसफी से एग्री नहीं करते थे। इसीलिए उन्होंने 2002 में अपना खुद का रिटेल बिजनेस स्टार्ट किया, डीमार्ट। देखिए, हर बिजनेस का एक वैल्यू प्रोपोजिशन होता है कि वो कस्टमर्स को क्या प्रोवाइड करेंगे, और एक टारगेट ऑडियंस होता है कि ये बिजनेस किन लोगों के लिए है। डीमार्ट इंडियन मिडिल क्लास को रेगुलर ग्रोसरीज लोअर प्राइसेस में प्रोवाइड करने का प्रॉमिस कर रहे थे, और ये लोअर प्राइस अचीव करने के लिए डीमार्ट ने 3 ट्रिक्स यूज किए। फर्स्ट, बाय ओवर रेंट। आपने नोटिस किया होगा कि डीमार्ट कोई भी फैंसी लोकेशन या मॉल्स में नहीं होता, क्योंकि डीमार्ट 80% स्टोर्स खुद ओन करता है। इसका मतलब उन्हें हर महीने रेंट पे करने की जरूरत नहीं है। इससे उनके ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर्स कम होते हैं और वो एक कम प्रॉफिट मार्जिन पर भी ऑपरेट कर सकते हैं। सेकंड, शॉर्ट क्रेडिट साइकिल। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। समझो कोलगेट ने रिटेलर को प्रोडक्ट दिया, तो यूजुअली रिटेलर कुछ दिन बाद कोलगेट को पेमेंट देता है। इस पीरियड को क्रेडिट साइकिल बोलते हैं, और ये FMCG इंडस्ट्री में यूजुअली 30 to 60 डेज की होती है। डीमार्ट ने इस क्रेडिट साइकिल को कम करके 10 डेज कर दिया। वो अपने वेंडर्स को 10 दिन में ही पेमेंट कर देते, इसलिए वेंडर उन्हें डिस्काउंट्स देते, जिससे डीमार्ट अपने प्राइसेस और कम कर पाता। थर्ड और फाइनल ट्रिक जो डीमार्ट यूज करता है उसे कहते हैं स्लॉटिंग फीस। ओहो, जब मैंने पहली बार स्लॉटिंग फीस का कंसेप्ट पढ़ा तब तो मेरा माइंड ही ब्लो हो गया था। वैसे तो स्लॉटिंग फीस सभी रिटेल चेन्स चार्ज करते हैं, पर डीमार्ट का फुटफॉल इतना ज्यादा है, इतने लोग आते हैं डीमार्ट में कि वो बहुत ज्यादा स्लॉटिंग फीस चार्ज कर सकते हैं। स्लॉटिंग फीस का मतलब अपना प्रोडक्ट डीमार्ट में रखने के लिए ब्रांड्स डीमार्ट को पैसे देते हैं, और अगर आपको आई लेवल पर प्रीमियम शेल्फ स्पेस चाहिए तो आपको और एक्स्ट्रा रेंट पे करना पड़ेगा। मतलब डीमार्ट खुद तो रेंट देता नहीं, पर ब्रांड से शेल्फ का रेंट वसूल जरूर करता है। यही है डीमार्ट का सीक्रेट सॉस। अगर सबको ये पता है तो दूसरे ब्रांड इसको रेप्लिकेट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि डीमार्ट को बिजनेस ग्रोथ के लिए कई साल लगे और ये इजीली कॉपी भी नहीं किया जा सकता। डीमार्ट ने अपने पहले 8 साल में सिर्फ 25 स्टोर्स ओपन किए थे। राधा किशन दमानी का मानना था कि ग्रोथ से ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉफिट है। आज रिलायंस स्मार्ट बाजार के 18,800 आउटलेट्स हैं और डीमार्ट के सिर्फ 442। शायद इसीलिए डीमार्ट में हमेशा लाइन होती है। आज जहां बड़े बड़े कंपनीज ग्रोथ के बहाने लॉस में ऑपरेट कर रहे हैं, डीमार्ट अपने हर स्टोर में हमेशा से प्रॉफिटेबल रहा है। डीमार्ट मार्केटिंग एड्स पर नेग्लिजिबल खर्च करता है, कोई सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट भी नहीं। अपने कॉस्ट लो रखने के लिए डीमार्ट नो फ्लफ पॉलिसी फॉलो करता है, जैसे इंटीरियर फैंसी नहीं होता, आपको लगेगा कि आप कोई वेयर हाउस में आ गए। सुपर एक्सपेंसिव आइटम्स जैसे टीवीज, वॉशिंग मशीन्स डीमार्ट में सेल नहीं होते। अगर आप डीमार्ट में शॉपिंग कर रहे होंगे तो कोई रैंडम एम्प्लॉय आकर आपको बॉदर भी नहीं करेगा, क्योंकि डीमार्ट के एम्प्लॉयज आपको सेल करने के लिए नहीं, वो प्रोडक्ट को रीस्टॉक करने के लिए है। सेल तो प्राइस की वजह से अपने आप हो जाएगा। डीमार्ट ने और एक चीज कमाल की है जो कोई और कंपनी नहीं कर पाती, वो है नेग्लिजिबल लॉन्ग टर्म लोन।
डेट है ही नहीं कंपनी पर। डीमार्ट का डेट टू इक्विटी रेशो 3% है, मतलब फॉर 100 रुपीज ऑफ इक्विटी उन पर सिर्फ 3 रुपए का डेट है। दिस इज क्रेजी गुड। कोई भी इंडस्ट्री में कोई भी कंपनी का इतना कम डेट टू इक्विटी रेशो नहीं होता। जैसे रिलायंस रिटेल विच इज पार्ट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, उनका डेट टू इक्विटी रेशो 41% है। वॉलमार्ट जो कि दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी है, उनका डेट टू इक्विटी रेशो 71% है। आपको याद होगा कि मैंने पहले बताया था डीमार्ट 80% स्टोर ओन करता है। ये एक केपेक्स हेवी और ओपेक्स लाइट स्ट्रेटेजी है। मतलब डीमार्ट को रेगुलर ऑपरेशंस में खर्च कम आता है, पर स्टोर का अपफ्रंट सेटअप कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। ये भी डीमार्ट ने बिना लॉन्ग टर्म डेट के अचीव किया है। क्योंकि डीमार्ट की ग्रोथ स्लो थी, उन्हें कभी डेट की जरूरत पड़ी ही नहीं। डीमार्ट का बिजनेस मॉडल इतना सॉलिड है कि जब 2017 में डीमार्ट का आईपीओ हुआ तो 100% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ। देखो, अब तक तो डीमार्ट की स्टोरी एकदम हंकी डोरी है। उनकी ग्रोथ कंसिस्टेंट है, प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, कस्टमर्स खुश हैं, शेयर होल्डर्स भी खुश हैं। पर 2021 में मार्केट में एक नया कंपटीशन आया, क्विक कॉमर्स, 10 मिनट डिलीवरी। जेप्टो और ब्लिंकिट 2021 में लॉन्च हुए और डीमार्ट का स्टॉक प्राइस अगले एक साल में अपने पीक 5,323 रुपीज से ऑलमोस्ट 40% गिरकर 3,230 रुपीज पर पहुंच गया। 2024 आते आते क्विक कॉमर्स अडॉप्शन काफी बढ़ गया और ये डीमार्ट की ग्रोथ नंबर्स में भी नजर आता है। डीमार्ट का FY23 रेवेन्यू ग्रोथ 38% था और FY24 19%, विच इज स्टिल ग्रेट, बट क्लियरली क्विक कॉमर्स का इफेक्ट दिख रहा है। डीमार्ट के सीईओ और एमडी नेविल नोरोनिया ने भी ये एक्नॉलेज किया दैट दे आर सीइंग इंपैक्ट ऑफ ऑनलाइन ग्रोसरी फॉर्मेट। रिसेंटली क्विक कॉमर्स में काफी प्लेयर्स आ गए। Amazon का Amazon फ्रेश, वॉलमार्ट का फ्लिपकार्ट मिनट्स, रिलायंस का जियो मार्ट, टाटा का बिग बास्केट और जेप्टो, ब्लिंकिट, स्विगी तो है ही। बट एज पर CLSA 2035 तक भी क्विक कॉमर्स अर्बन कंजम्पशन का सिर्फ 20% अकाउंट करेगा। और डीमार्ट लीडरशिप का भी यही मानना है कि असली पैसा ऑनलाइन में नहीं पर एक्चुअल स्टोर्स में है। एक्चुअली डीमार्ट का प्लान अपने स्टोर्स को 442 से बढ़ाकर 2200 तक ले जाने का है। दिस इज डूएबल बिकॉज डीमार्ट का मॉडल स्केलेबल है एंड दे स्टिल हैव स्कोप ऑफ एक्सपेंडिंग इन Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज। क्विक कॉमर्स और डीमार्ट का वैल्यू प्रोपोजिशन बहुत अलग अलग है और इनके टारगेट ऑडियंस भी बहुत अलग है। क्विक कॉमर्स कन्वीनियंस ऑफर कर रहा है बिजी लोगों को और डीमार्ट वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है प्राइस कॉन्शियस लोगों को। मतलब शायद लोग दही क्विक कॉमर्स से मंगा लेंगे पर महीने की ग्रोसरी डीमार्ट से ही लेकर आएंगे। इसलिए डीमार्ट की ऑनलाइन डिलीवरी भी 10 मिनट की जगह 6 घंटे की है। मेरे हिसाब से डीमार्ट ने इंडियन मार्केट को क्रैक कर लिया है। इंडियंस लव अ गुड बार्गेन। तो जब तक डीमार्ट के प्राइसेस को कोई कंपटीशन नहीं देगा तब तक डीमार्ट कहीं नहीं जा रहा। अब आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। अगर आपको डीमार्ट की स्ट्रेटजी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।